ओडिशा के बालासोर में भीषण रेल दुर्घटना। तो बालासोर में भीषण रेल दुर्घटना हुई है और इस हादसे में 233 लोगों की मौत की खबर है। 900 से ज्यादा घायल। तो लगातार जो मृतकों का आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है और अभी की अगर तस्वीरों पर नजर डालें तो 288 लोगों की मौत की खबर है। हादसे वाली जगह पहुंचे सीएम पटनायक। मौके पर हादसे का जायजा लेते हुए नजर आए सीएम पटनायक। और आपको बता दें कि लगातार राहत और बचाव का काम जारी है। ओडिशा के बालासोर में ये भीषण रेल दुर्घटना हुई है जहां पर 3 ट्रेनों के आपस में टक्कर की जो तस्वीरें हैं वो दिल को दहला देंगे। और ये तस्वीरें भी आप सीधी रेल दुर्घटना की देख रहे हैं कि किस तरीके से ये भीषण दुर्घटना थी जहां 3 ट्रेनों के आपस में टक्कर हो जाती है, जो कई पटरियां हैं वो पलट जाती है और इस हादसे में 288 लोगों की मौत की खबर है। तो एयरपोर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अफसरों से पूछताछ शुरू। एयरपोर्ट पर सुरक्षा को लेकर अफसरों से पूछताछ जारी है। जम्मू से कमांडेंट स्तर के अधिकारी पहुंचे एयरपोर्ट और लखनऊ एयरपोर्ट पर लगातार अधिकारियों से पूछताछ हो रही है। मौसी एयरपोर्ट पर सादिक हुसैन के मामले में अधिकारियों से पूछताछ शुरू हो गई है। टीम ने सीआईएसएफ के आला अफसरों से की पूछताछ। तो टीम ने सीआईएसएफ के आला अफसरों से पूछताछ भी की है। सीआईएसएफ के अधिकारियों से मामले के बारे में पूरी जानकारी ली गई है और लगातार पूछताछ का दौर जारी है। निजी सुरक्षा एजेंसियों के प्रभारी और कर्मचारियों से भी इस दौरान पूछताछ की गई है। ओडिशा के बालासोर में ट्रेन हादसे का मामला। तो ओडिशा के बालासोर में हुए ट्रेन हादसे के मामले पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दुख जताया है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने बालासोर में हुए ट्रेन हादसे पर दुख जताया है। वही कहा कि ट्रेन हादसा अत्यंत दुखद और हृदय विदारक है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये शोक व्यक्त किया है। मेरी संवेदनाएं शोक परिजनों के साथ है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने बालासोर ट्रेन हादसे पर दुख जताते हुए कहा कि प्रभु श्री राम से घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी करता हूं। तो आयुष दाखिला घोटाले में कॉलेज संचालकों को किया गया तलब। आयुष दाखिला घोटाले में कॉलेज संचालकों को तलब किया गया है। एसटीएफ ने 22 कॉलेज संचालकों को इस पूरे मामले को देखते हुए तलब किया गया है। तो बता दें कि फर्जी दाखिले करने वाले संचालकों से भी पूछताछ की जाएगी, जिसके मद्देनजर 22 कॉलेजों को तलब किया गया है। मंत्रियों को रिश्वत देने वाले 2 कॉलेज संचालक नहीं पेश हो रहे। कॉलेज के डॉक्टर अनवर को 3 बार नोटिस देकर बुला चुकी है एसटीएफ, लेकिन वो पेश नहीं हो रहे हैं। आपको बताते चले कि आयुष दाखिला घोटाले का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और कॉलेज संचालकों को नोटिस भेजते हुए पेश होने के लिए कहा गया है और 22 कॉलेज संचालकों को इस पूरे मामले पर तलब किया गया है। फर्जी दाखिले करने वाले संचालकों से पूछताछ होगी, जिसको लेकर सभी संचालकों को नोटिस भेज दिया गया है। मंत्रियों को रिश्वत देने वाले 2 कॉलेज संचालक नहीं पेश हो रहे हैं। नोटिस देने के बावजूद भी डॉक्टर अनवर नहीं पेश हुए। 3 बार नोटिस देकर बुला चुकी है एसटीएफ। तो एसआईटी की पड़ताल में खुलेगी आरटीओ के भ्रष्टाचार की परतें। आरटीओ के भ्रष्टाचार की परतें अब खुलेंगी, जहां फिटनेस सेंटर पर वसूली के साथ परमिट से जुड़ी 600 फाइलें गायब मिली हैं। आपको बताते चले कि परमिट से जुड़ी 600 फाइलें गायब होने की अब जांच भी की जाएगी, जिस पर कई अधिकारियों पर गाज गिर सकती है। लाइसेंस बनवाने वाले दलालों के भ्रष्ट बाबुओं से जुड़े मामले भी खंगाले जाएंगे। रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस की अब एसआईटी जांच करेगी। आपको बताते चले कि रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस की जांच करेगी एसआईटी टीम। जांच कर परिवहन मंत्री को ये पूरी रिपोर्ट सौंपेगी। परिवहन मंत्री को पूरे मामले की रिपोर्ट सौंपी जाएगी। तो एसआईटी की पड़ताल में आरटीओ के भ्रष्टाचार की पोल खुल जाएगी, जिसकी जांच एसआईटी करेगी। फिटनेस सेंटर पर वसूली के साथ परमिट से जुड़ी 600 फाइलें गायब मिली है और इन सभी गायब फाइलों को लेकर एसआईटी पूछताछ करेगी। परमिट से जुड़ी 600 फाइलें गायब होने की अब जांच भी की जाएगी। एसआईटी पूछताछ करेगी, साथ ही लाइसेंस बनवाने वाले दलालों के भ्रष्ट बाबुओं से जुड़े मामले भी खंगाले जाएंगे। रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस की अब एसआईटी जांच करेगी। इस खबर पर कलीम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कलीम, एसआईटी अब लगातार जांच पड़ताल करती हुई नजर आएगी। वहीं परिवहन मंत्री को एक रिपोर्ट भी सौंपी जाएगी और इस पड़ताल में कहीं न कहीं आरटीओ के भ्रष्टाचार की परतें भी खुलेंगी। किन किन लोगों पर गाज गिर सकती है कलीम?
देखिए, जिस तरीके से आरटीओ ऑफिस में घूसखोरी के मामले सामने आ रहे थे, भ्रष्टाचारी के मामले सामने आए थे, फिर चाहे वो गाड़ी फिटनेस की बात की जाए या फिर लाइसेंस बनवाने की बात की जाए, इन सभी मामलों को लेकर के लगातार जो आरटीओ ऑफिस में भ्रष्टाचार पूरी तरीके से दिख रहा था, क्योंकि जीरो टॉलरेंस की जो बात की जा रही थी, लेकिन उस जीरो टॉलरेंस पर पूरी तरीके से ये वहां पर भ्रष्टाचार सामने था। लेकिन अब इस मामले में जो जांच की बात की जा रही है, क्योंकि जांच के लिए टीम बनाई गई थी, वो एसआईटी टीम अब जिस तरीके से काम कर रही है, तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है भ्रष्टाचार और वसूली का जो अड्डा बना हुआ था आरटीओ ऑफिस, वहां पर जो बाबू हैं या फिर जो वहां पे कर्मचारी हैं, वो भी इसके शिकंजे में आ सकते हैं। और भ्रष्टाचारी को लेकर के जिस तरीके से अभियान चलाने की बात कही गई, उस अभियान के तहत कई और जो वहां के अधिकारी हैं या फिर कर्मचारी हैं या फिर बाबू हैं, वो भी इसके लपेटे में आ सकते हैं। फिलहाल ये जांच के बाद बताया जा रहा है कि उस कार्यालय से लगभग 600 जो फाइलें हैं वो गायब कर दी गई हैं, जो अभी एसआईटी के हाथ नहीं लगी है। आखिर वो जो 600 फाइलें गायब की गई हैं, उस 600 फाइलों में भ्रष्टाचार का ऐसा क्या सबूत छिपा हुआ है, उसको लेकर के भी एसआईटी की टीम उन 600 फाइलों की तलाश भी कर रही है। बिल्कुल कलीम, माना जाए तो ये खेल एक लंबे समय से चल रहा था, यही वजह है कि 600 फाइलें गायब होने की जांच की जाएगी। आखिर एसआईटी किस तरीके से जांच करेगी, क्योंकि पहले ही 600 फाइलें गायब हो चुकी हैं? देखिए, जिस तरीके से लगातार शिकायतें जो मिल रही थी, उन शिकायतों के आधार पर अभी तो इस मामले को अनदेखी किया जा रहा था, लेकिन जब से भ्रष्टाचारी का मामले का मुद्दा उठा है, तो उस मुद्दे के बाद से जब से परिवहन मंत्री ने इस मामले में एसआईटी की टीम गठित की, उसके बाद से फाइलें गायब कर दी गई हैं। लेकिन दावा ये जरूर किया जा रहा है कि जिस तरीके से आरटीओ ऑफिस में भ्रष्टाचार का एक बड़ा नेटवर्क चल रहा है, फिर उसमें अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक शामिल है, उस नेटवर्क को तोड़ने के साथ ही जो फाइलें गायब हैं, क्योंकि 600 फाइलें गायब कर दी गई हैं, लेकिन इसके साथ ही कुछ और भी फाइलें हैं जो कि एसआईटी की टीम हाथ लगने की बात सामने आ रही, लेकिन अभी तक क्या कुछ सामने आया है इस मामले में कुछ खास जानकारी नहीं दी गई। लेकिन करीब अब एसआईटी गठित कर दी गई है और इस पूरे मामले को लेकर एसआईटी जांच करती हुई नजर आएगी, जो कि परिवहन मंत्रालय को रिपोर्ट भी सौंपेगी। तो कितने दिन का समय दिया गया है एसआईटी को इस पूरी रिपोर्ट को सौंपने के लिए? देखिए, फिलहाल जो समय की बात कही गई, समय अवधि की बात की गई, इस मामले में तो कुछ खास जानकारी नहीं दी गई, लेकिन हाँ, ये जरूर कहा गया है कि 1 माह के अंदर ये पूरी रिपोर्ट परिवहन मंत्री को सौंपी जाएगी और उस जो रिपोर्ट सौंपी जाएगी उसके आधार पर फिर अधिकारी हो, बाबू हो या फिर कर्मचारी हो, तो उनमें जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी, क्योंकि बर्खास्तगी की कार्रवाई ज्यादातर करने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि जीरो टॉलरेंस के तहत जिस तरीके से सरकार काम करने का दावा कर रही है, उसमें भ्रष्टाचारी को लेकर के जो मामले उजागर हो रहे हैं, उसको लेकर एक बड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी गई है। लेकिन सवाल यही है कि जो फाइलें गायब हैं, क्या वो फाइलें एसआईटी के हाथ लगेंगी, या फिर जो भ्रष्टाचारी का सबूत है, क्या वो सबूत एसआईटी के हाथ लगेगा, जिसके बाद कार्रवाई होगी। बिल्कुल, धन्यवाद कलीम इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए दर्शकों तक अपडेट पहुंचाने के लिए। तो जुगनू वालिया के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी गई है। जुगनू वालिया के खिलाफ जो याचिका दायर की गई थी उसे खारिज कर दिया गया है। जाली प्रोडक्शन वारंट के सिपाही के खिलाफ याचिका खारिज की गई है। जुगनू वालिया ने अपने खिलाफ जाली प्रोडक्शन वारंट को चुनौती दी थी, जिस पर अब याचिका खारिज कर दी गई है। जुगनू को लखनऊ पेशी में बताया था जान का खतरा, तो जुगनू ने लखनऊ पेशी में अपने जान का खतरा बताया था। राज्य सरकार के अधिवक्ता ने बताया उसकी आशंका आधारहीन है और इस याचिका को अब खारिज कर दिया गया है। पेशी के समय पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था का बंदोबस्त है, ये दलीलें दी गई कोर्ट में, जिसके बाद अब इस याचिका को खारिज कर दिया गया है। दरअसल जुगनू वाले के खिलाफ दायर याचिका को खारिज किया गया है। पेशी के दौरान जाली प्रोडक्शन वारंट के सिपाही के खिलाफ जो याचिका दायर की थी उसे खारिज कर दिया गया है। तो 21 जून को योगा दिवस का मदरसों में कार्यक्रम होगा। तो 21 जून को योगा दिवस के मौके पर मदरसों में कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। 900 मदरसों में योग दिवस के दिन योगा करते हुए नजर आएंगे मदरसे के सभी बच्चे। वही यूपी भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा ने इसको लेकर एक तैयारी भी की गई है कि पूरे मदरसों में प्रदेश भर के योग दिवस मनाया जाएगा। 21 जून को भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा का कार्यक्रम है, जिसको लेकर तैयारियां शुरू हो गई है और 21 जून को योग दिवस का कार्यक्रम मदरसों में मनाया जाएगा, जिसको लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। इस दौरान 900 मदरसों में योग दिवस के दिन योगा करते हुए नजर आएंगे मदरसे के सभी बच्चे। यूपी भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा ने इसको लेकर तैयारी भी की है।